हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। आधुनिक जीवन में खान पान और रहन सहन से शरीर में कई तरह के इम्बैलेंस के कारण डिसऑर्डर देखे जा रहे हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के साथ ज़्यादा लगाव और कंटिन्यूअस प्रयोग से आंखों पे गहरा प्रभाव पड़ता है, जो कि कई तरह के आई डिसऑर्डर को डेवलप करते हैं। ऐसा ही एक डिसऑर्डर है आंखों के ड्राइनेस का, जिसे ड्राइनेस ऑफ आई कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं ड्राई आइज के सिम्टम्स, कॉजेज, कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के साथ साथ होम रेमेडी के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। ड्राई आई का कंडीशन मेनली तब डेवलप होता है जब आपकी आंखों में बनने वाले आंसू आपके आंखों को लुब्रिकेट करने लायक पर्याप्त नहीं रह जाते। आंखों में आंसू की पर्याप्त मात्रा न बनने के कई सारे कारण हो सकते हैं। इसके साथ ही टीयर की पुअर क्वालिटी भी इसका कारण हो सकता है। आंखों में आंसू की कमी से आंखों के सरफेस में सूजन और डैमेज हो जाता है। ड्राई आई के कंडीशन में आंखों में जलन और अनकंफर्टेबल देखे जाते हैं, जो लगातार एसी रूम में रहने, बाइक चलाने, कंप्यूटर पर देर तक काम करने से डेवलप हो सकते हैं। इस कंडीशन में आंखों में पर्याप्त मात्रा में आंसू के न बनने से ऑप्टिक नर्व के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे आंखों में जलन और दर्द देखा जाता है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो ड्राई आई का कंडीशन कई कारणों से डेवलप होता है, जो आंखों के टीयर फिल्म को अफेक्ट करते हैं। टीयर फिल्म के 3 लेयर होते हैं, जिसमें फैटी ऑयल, एक्वस फ्लूइड और म्यूकस होते हैं। ये तीनों मिलकर आंखों के सरफेस को लुब्रिकेट करके रखते हैं, जिससे आंखें स्मूथ रहती हैं और क्लियर दिखाई देता है। टीयर फिल्म के डिसफंक्शन और डैमेज होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, आंखों के ग्लैंड में सूजन, आंखों के एलर्जी, डायबिटीज, अर्थराइटिस और कुछ दवाओं के लगातार प्रयोग से ड्राई आई का कंडीशन डेवलप हो सकता है। ड्राई आई के कारण आंखों में आंसू का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जिसके बाद ऑप्टिक नर्व भी ड्राई होने लगते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो आमतौर पर ड्राई आई का कंडीशन दोनों आंखों में देखा जाता है। आंखों में चुभने जैसा दर्द और जलन महसूस होता है। कई बार ऐसा लगता है कि आंखों के ऊपर कुछ चिपचिपा पदार्थ लग गया हो। इसके साथ ही आंखों में रोशनी आने पर सेंसिटिविटी, आंखों का लाल होना, आंखों में जलन, धुंधलापन और दर्द सा महसूस होना आदि सिम्टम्स देखे जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो ड्राई आई के कारण हर रोज़ की एक्टिविटी और रीडिंग में प्रॉब्लम होता है। कई बार आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है और सूजन हो जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ड्राई आई के लिए कई तरह के मेडिसिन्स, आई ड्रॉप, जेल और ऑइंटमेंट को प्रयोग में लाया जाता है। इस कंडीशन में मेनली कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज को प्रयोग में लाया जाता है। इसके कई सारे ब्रांड मौजूद है, जैसे कि रिफ्रेश टीयर या फिर एक्स्ट्रा लूप आई ड्रॉप। इसे आर्टिफिशियल टीयर भी कहते हैं। इसके प्रयोग से आंखों में मॉइस्चर बढ़ जाता है, जिससे आंखों का लुब्रिकेशन अच्छा हो जाता है और फिर ऑप्टिक नर्व के ऊपर तनाव भी कम हो जाता है। इसके साथ ही सूजन को दूर करने के लिए कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग को प्रयोग में लाया जाता है, जो आंखों में टीयर की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे कॉर्निया के डैमेज होने का खतरा कम हो जाता है। इसके साथ ही कुछ क्रोनिक केसेज में कॉर्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप को प्रयोग में लाया जाता है। साथ ही कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे कि कोलिनर्जिक, पिलोकार्पिन को आई ड्रॉप के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो आंखों में आंसू के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। प्रिवेंशंस की अगर हम बात करें तो अगर आपको ड्राई आई जैसा महसूस हो रहा है और सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ऐसे में हेयर ड्रायर, हीटर, एसी और फैन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए। सर्दियों के मौसम में रूम में ह्यूमिडिफायर्स का प्रयोग करना चाहिए, जिससे रूम की ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। अगर लगातार मोबाइल और कंप्यूटर के संपर्क में रहते हैं तो आंखों को थोड़े थोड़े समय पर रेस्ट दें और पलकों को झपकाएं। इसके साथ ही स्मोकिंग को अवॉइड करके इस तरह के कंडीशन से बचा जा सकता है। होम रेमेडी की अगर हम बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेनिंग फूड को लेना हेल्पफुल होता है। इस तरह के कंडीशन से बचाव के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि अखरोट, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड को सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं। इसके साथ ही इस तरह के कंडीशन से बचाव के लिए लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए और हेल्दी
लाइफस्टाइल को अपनाकर योगाभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।